गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं विषय हिंदी, पाठ 4 शब्द संपदा। लेखक डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे। बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में लेखक सूर्यनारायण रणसुभे जी ने भाषा का विकास और उसके महत्व के बारे में बताया है। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं और मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो बच्चों, चलो अभी हम दूसरे भाग में देखते हैं कि हमें लेखक और क्या बताना चाहते हैं। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपको मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। तो बच्चों, हम अपनी कक्षा में भी देखते हैं कि कुछ बच्चे एक दूसरे से घुल मिल नहीं जाते, यानी एक दूसरे से मित्रता नहीं रखते, अकेले अकेले रह जाते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मित्रों से घुल मिल जाते हैं, अपने मित्रों से एकत्रित होते हैं, यानी सबके साथ एकत्रित रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है, देखो, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। जैसे मैंने अभी आपको कक्षा का उदाहरण दिया, कक्षा में भी कुछ बच्चे मित्रता नहीं करते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं से घुल मिल गए। यानी बच्चों, आपको तो पता ही होगा, हमारे यहाँ 150 सालों तक अंग्रेजों का राज था। तो कई शब्द ऐसे हैं कि अंग्रेज तो चले गए पर कई शब्द छोड़ के गए और हमने उस शब्दों को अपना लिया है और वह शब्द हम अपनी बोली में यानी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। उसके कुछ उदाहरण देखो, बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। यानी तमिल भाषा के शब्द का परिवार कैसा है, द्रविड़। तो बच्चों, वह परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वह किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। हिंदी के शब्द मिलनसार यानी मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शब्द किसी से मिलते जुलते नहीं है। कुछ शब्द हिंदी में ही रहते हैं, कोई अन्य भाषा में नहीं गए, यानी अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उसका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, वर्ष यह शब्द हिंदी से बना है और गांठ यह संस्कृत से। मांग पत्र में मांग शब्द हिंदी से बना है और पत्र यह संस्कृत का है। वैसे ही हिंदी अरबी या फारसी से थानेदार, किताब घर। अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो, तरंग। अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है, यानी हिंदी का भी शब्द संसार संपन्न हुआ है, धनवान हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ को छोड़कर यानी अपने मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते नहीं। बच्चों, जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ को छोड़ते नहीं, कोई उन्हें कितना भी प्यार दे, बुलाए, फिर भी वो जाते नहीं। उसी तरह कुछ शब्द वैसे ही होते हैं कि वह अपनी मातृभाषा का साथ नहीं छोड़ते। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं। बिंदास यानी बेफिक्र होते हैं। वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फारसी, ये शब्द हिंदी में आए हैं
और हिंदी में ही बस गए। शब्दों की इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों से अपनी भाषा की समृद्धि होती है। यानी बच्चों, अपनी भाषा के शब्द दूसरी भाषा में जाना और दूसरी भाषा के शब्द हमारी भाषा में आना, इससे क्या होता है? भाषा समृद्धि होती है। विशेषतः ऐसे शब्द जिसके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, यानी दूसरे शब्द नहीं होते। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी में आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। ये जो शब्द है ना, उसे हमने अपना लिया है और अपने दैनंदिन जीवन में हम उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। परंतु बच्चों, जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो देखो, लेखक ने क्या कहा है? ऐसा जो शब्द आते हैं उन्हें आने दो। और दूसरी ओर लेखक ने क्या कहा है? हमारे पास अगर हमारी भाषा के शब्द है तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। इन शब्दों को हमें हमारी मातृभाषा में ही इस्तेमाल करना है। वो शब्द छोड़कर मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों का अपमानित करना है। यानी बच्चों, हम क्या करते हैं? अपनी भाषा में सुंदर शब्द दिए हैं, वो शब्द छोड़कर उन्हें अपमानित करते हैं। तो चलो अभी आगे देखते हैं। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्द का उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। यानी बच्चों, हम जो मुंह से शब्द बोलते हैं ना, उसे हमें शब्द से पता चलता है कि हमारे चरित्र कैसा है, समझ और बुद्धिमत्ता कैसी है, हमारे संस्कार कैसे हैं, यह पता चलता है। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना है। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो जाती है और हो सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया है? अर्थपूर्ण बोलना, लिखना यह एक कला है, यह पता है, और उसका वाचन करने परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है, यानी दोस्ती टूट सकती है। कभी कभी हम ऐसे ही फटक से कुछ भी गलत बोलते हैं, इससे क्या होता है? दूरियां बढ़ती है। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। किस समय, किसके सामने, किस प्रकार से शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इसे ज्यादा अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। तो देखो, इसलिए हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला ज्यादा से ज्यादा जिसका वाचन हो और संस्कारी हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। सुंदर, उपयुक्त और अर्थपूर्ण शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उसी कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ पर लेखक ने यह बताया है कि अगर हम परीक्षा में सुंदर और अच्छे लिखते हैं, अर्थपूर्ण लिखते हैं, तो हमें अच्छी श्रेणी मिलती है, यानी अच्छे नंबर मिलते हैं। और अगर अनाप शनाप लिख तो वह हानिकारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति के पास उसकी लेवल है ना, वो अलग होती है। तो बच्चों, उसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है, पढ़ने की जरूरत होती है। यानी शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए हमें शब्दकोश की भी जरूरत होती है। यहाँ पर देखो, एक लड़की सुंदर भाषण दे रही है और उसका भाषण सुनकर लोग तालियां बजाते होंगे।
और उसका हौसला बढ़ाते होंगे। और अभी हमें क्या करना है वो अपने ऊपर है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ेंगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो हमें एक पन्ना रोज एकाग्रता से यानी मन से अपना मन स्थिर रखकर पढ़ना चाहिए, तो ही शब्द संपदा की शक्ति का पता चलेगा। तो अभी हमें क्या तय करना है, अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, इसलिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ। तो बच्चों आज से आप भी तय कर लो कि मैं हर रोज वाचन करूंगा, मैं भी अपनी शब्द संपदा को बढ़ाऊंगा। अच्छी पुस्तकें पढ़ो, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। इसलिए बच्चों आप वाचन करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। यानी शब्द संपदा के मालिक बनने के लिए आपको वाचन संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। तो बच्चों यहाँ पर अपना यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।